इस पूरे मामले में मिर्जा साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ना, और जब तक 295C नहीं ना हुई थी, तब तक मैं सोच रहा था इनकी आपस की लड़ाई है। जैसी 295C हुई, तो जितना मुझे गुस्सा उस बंदे पे आया जिसने पहली वीडियो बनाई थी ना इनके खिलाफ, कि यार तुम लोगों को यही नहीं पता कि तुम इस लॉ को डिवैल्यू कर रहे हो। तुम्हें यही नहीं पता कल को इसको कुछ सीरियस नहीं लेगा। मेरी तो पूरी लड़ाई निजाम की है, पूरी लड़ाई मेरी लाइफ पूरी निजाम के ऊपर है। मेरे दुनिया के हर मुल्क में जा जाके मैं कह रहा हूं इस्लाम इज द मोस्ट लिबरल, मोस्ट लिबरेटिंग एंड गिविंग यू इंडिपेंडेंस फिलोसफी। और तुम लोगों ने जाके उस फिलोसफी के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। अब इनमें से मौलवी साहब सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे कुल्हाड़ी मांगी मारी। जरा बड़ा बिग पिक्चर के अंदर देखें कि आपने जाके उस सबसे पहले तो उस बंदे की बात को सरफे नजर करने की बजाय तुम लोगों ने तशहीर में डाल दिया। इतनी तशहीर उस वीडियो को नहीं मिलनी थी। 40-50 हज़ार लाख व्यूज के बाद किसी ने वो वाला जुमला कहीं से बीच में निकालना भी नहीं था। मैंने खुद मौलाना इसाक की, मैंने खुद आई हैव रिटन नोट्स ऑन द वीडियोस ऑफ मौलाना इसाक, जहां पे he has said even the same or even worse words, because उस वक्त तशहीर का दौर नहीं था और इस तरह के, हालांकि उनके भी वही दुश्मन थे, मगर तशहीर उस तरह की नहीं होती थी। इन लोगों ने अपनी छोटी नफ्सियात में आके खुद तशहीर कर दी। मैंने इसलिए कहा जिस जिसने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाई है उस सब पे वो मुकदमा करें, अगर इतने सच्चे मुसलमान हैं। और मैं अभी बता दूं, मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स को बता दूं, आप लोग क्यों नहीं FIR काट रहे? क्यों बैठ गए आराम से कि वो हम तो मजलूम है? नाउज बिल्ला, ये इस्लाम सीख क्या कि हम मजलूम है? जब आपको पता है आप सही हैं तो रिएक्शन दो। अली भाई पॉलिटिकल एक्टिविज्म के खिलाफ हैं, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म। यही तो मसले हैं ना फिर इन सब के, ये खाली ये नहीं खिलाफ, बाकी सब के खिलाफ है। अब आपने जान के इस लॉ को डिवैल्यू किया और इतना तमस्खर उड़वाया इन लिबरल और सेकुलर्स के, और जो इनको इस्लाम से एलर्जी है, बैठे डांस पार्टीज और कोकेन कर रहे होते हैं और वीडियो बनानी होती है इन्होंने मेरे खिलाफ कि जी ये जो इस्लाम में नई नई चीजें डाला। तुझे इस्लाम का लफ्ज किसने सिखाया भाई? तो तू बोल रहा है, तू जा जाके पीटर राम रख अपना। मगर इन लोगों ने अब सबसे बड़ा पेशा लगा के देना कि ये इस निजाम की बातें करते हो जहां पे तुम अपने भाई को नहीं बचा सकते, और इतनी सी एक चिंगारी लगती है और पूरा मुल्क फना करके रख देते हो। हम इसमें महफूज अपने आप को तस्वुर करेंगे? यार ये कॉमन सेंस की बातें हैं। दीज people did a very shallow and they played a petty game. They played a petty game against a very purpose, जो जिसको ये खुद कहते हैं कि हमें इस्लाम चाहिए। और इस्लाम चाहिए आपको, अब इस तरह की हरकत करेंगे। इनकी अपनी बहन या बेटी का कोई मसला होता है तो पूरी दुनिया को आगे बताते हैं, वो तो छुपाते हैं क्योंकि गैरत लगी होती है। तो इस्लाम पे नहीं गैरत लगती आपकी? लोगों की बातों की तशहीर करने का ये इस्लाम सीखा आप लोगों ने। आपने FIR नहीं करनी थी तो नीचे नीचे करवाते, यार FIR होगी, कानून देखेगा जो क्यों करना है। पूरी दुनिया में जा जाके तस्वीरें करवा रहे हो और हर बंदा आगे उठ उठ के इतने जबड़े खोल खोल के स्पेशल यूट्यूबर्स को बुला बुला के पॉडकास्टिंग करवा रहा है। ये काम था। यही आपकी कोई पर्सनल मामला होते इस तरह डिस्कस करने की इजाजत है इस्लाम में? अल्लाह के नबी की बात आई है तो कैसे खुलेआम डिस्कस कर रहे हो कि नहीं जी हमने तो हम बताएंगे कि क्या क्या हुई है, तो इन रसालत क्या हुई? कुछ हया शर्म करो यार। मुझ जैसे बंदों के काम खराब कर देते हो। हजारों लाखों लोग इस वक्त इस्लाम के निजाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका काम खराब कर देते हो। पूरी कौम को किसी और ही डर में डलवा दिए। ऐसा हीरा बैठा हुआ है उस फ्लैंक के अंदर, वो उसको फिर सारी उम्र कन्विंस करते रहते हैं हम कि यार तेरा टैलेंट, तेरी स्किल चाहिए थी, हमें दीन के लिए चाहिए थी। वो कहता भाई बाज आया मैं तेरे इस्लाम से। वो जान का डर लगे हुआ ना लोगों को, तो हर बंदे को जान के डर से डरा दी। अगर मिर्जा साहब ने क्रिश्चियंस के बिहाफ के ऊपर जो भी बात की है तो लॉ शुड बी ट्रिगर्ड हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस। समझ रहे हैं? हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस। सो ये दो अलग अलग बातें। मुसलमान मौलवी इसलिए नहीं गुस्से में आया हुआ कि इसने क्रिश्चियंस के बारे में क्या बात की है। मौलवी साहब को ये मसला नहीं है। मौलवी साहब को ये मसला है कि जो टेक्निकल बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की अलकाब नहीं अदा की जा सकते। ठीक है, ठीक है, कहानी खत्म। अब मैं इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब से और अली हदीस बरादरी से स्पेशली इनके, अब आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस बंदे ने भी FIR काटी है 295C की, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं तो ये 295C लग देती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला, उसने ये लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं ना सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग थाने पहुंचे,
FIR कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR कटवाई, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहाफ पे वही लफ्ज बोला है। जी, चेन गुस्ताखी हो रही है, चेन तकफीर हो रही है यहाँ पे, जो ये कल्चर बन चुका है। जी, आपके बिहाफ पे मैं कोई कहता हूँ अमान ने ये बात कर दी है और मेरे पे ये मुकदमा लगता है क्योंकि मैंने ये लफ्ज बोला है, अमान के बिहाफ पे बोला, मगर मैंने बोला, तो फिर उस मुहर्रर ने भी, जिसने वो FIR लिखी है उसने भी वो लिखा है, जिसने पर्चा काटा था उसने भी लिखा है। और अगर आपने उसके ऊपर पर्चा ना किया तो आप लोग दोगले हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि आपने जिस बेस के ऊपर मिर्जा के ऊपर किया FIR, अगर आप कहते हैं ठीक है मैं भी मान लेता हूं, ठीक है बनती थी FIR, तो उसके ऊपर भी तो FIR करो जिसने जाके बोला कि मोहम्मद अली मिर्जा ने बोला जी। और उसके खिलाफ बाय द वे लॉ है, द लॉ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी सेंस दैट यू जस्ट सेड। मसला ये इस बेस के ऊपर इन्होंने उसको पकड़ लिया। अब अगर उन्होंने उसको पकड़ लिया तो ठीक है, आओ फिर सारे आओ। जिसने यूट्यूब की वीडियो चलाई है उस पर वही वाली केस लगेगी, देखने वालों पे सर। जिसने जिसने भी लगा भाई, आपसे देखें जिस बेस के ऊपर FIR कटी है वो ये नहीं है कि मोहम्मद अली ज़ाहिरी मानता है, उसने कहा है फला बंदा मानता है, ओ सॉरी मानता नहीं है, फला बंदा कहता है। और मुसलमानों का एक केस बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है जिस जिस जगह इस्तेमाल हुआ है तमाम जगह 295 का, इतनी सच्चे आशिक हो भाई, तुम आओ ना जरा। तुम अगर फिक खेलते हो तो मैं बताता हूं, गुस्ताख अलग होता है, गुस्ताखी अलग होती है फिक में। मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, ये देवबंदियों का और अहले हदीस का और रेगुलर क्लर्जी का बहुत ही बड़ा प्रोपोनेंट और फील्डर और साबित हो सकता था मिर्जा मोहम्मद अली, बहुत बड़ा फील्डर। दे कुड हैव यूज्ड हिम टू द बेस्ट एडवांटेज, मगर ये शुरू दिन से अपनी उसके अंदर लग गए थे कि यार ये मेरी गद्दी ना निकल गई हो। और अब यही वाकया हुआ कि वो ये और बातें कर रहे हैं इश्क रसूल की। और भाई तुम लोगों ने एक दिन के अंदर फतवा दिया है, यहाँ पे आके यहाँ पे फतवा इश्यू करते हो, इतना सस्ता कर दिया तुमने फतवा, और वो भी इन चीजों के ऊपर फतवा लगा रहे हो जिस चीज के ऊपर लॉ लगा हुआ है। तुम FIR नहीं करवाओ, लॉ और फतवे किस लिए इश्यू कर रहे हो? यू जस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन, फाइल एन FIR। So it is such a simple case. ये बड़ी फैसिनेटिंग बात है, ये बड़ी फैसिनेटिंग बात है। 9 अक्टूबर के नंगे हैं मेरे सामने। ये बड़ी फैसिनेटिंग बात है कि FIR सिर्फ सीधी नहीं कटवाई, पहले अशरफ जलाली साहब ने फतवा जारी किया। वो फतवा जो है वो बड़ी तगड़ी पोस्चरिंग है। वो बता रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि हम जिंदा हैं, हमारा धड़ा जिंदा है। सर ये जो इंटेलेक्चुअल, अब बात वही है जो ये इंटेलेक्चुअल हमारी एनर्जीज का वेस्ट किया जा रहा है कि हम पिछले 72 घंटे की जो न्यूज़ साइकिल है, सोशल मीडिया कन्वर्सेशन है, नौजवानों की गली की गुफ्तगू है, मस्जिद की गुफ्तगू है, वो ये है कि अली मिर्ज़ा गुस्ताख है कि नहीं, ईसाई कम्युनिटी वनरेबल हुई कि नहीं। एक तो संजीदगी का मसला आपने बताया ना कि संजीदगी का आलम ये है कि आप सल्लम की ज़ात को की नामूस की हिफाजत के कानून को इतना आपने बिल्कुल कीचड़ में मिला दिया, ज़मीन के सचित कर दिया कि आप उसको हर फ्रिवलस केस के लिए इस्तेमाल करते हैं और दीन से लोगों को मुतनफ़र भी करते हैं, मजहबियत से मुतनफ़र करते हैं, मस्जिद से, मदरसे से, और वो सारी बातें। एक ये बढ़ के भी है कि जो मेंटल बैंडविड्थ है लोगों की, कि जिन लोगों ने कोई दुकान पे बैठना है, कोई कारोबार करना है, मैं इवन मंडेन चीज़ों की बात करूं तो ये एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम नज़र नहीं आता उलमा हज़रात को कि 25-30 दिन में ये जनाब बाहर आ जाएंगे और बाहर आके डंडे मारेंगे। मतलब मैं एक सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता हूँ, दिस इज़ नॉट गुड पॉलिटिक्स। इट्स क्वाइट क्लियर कि कोर्ट्स जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स जो हैं वो अली मिर्ज़ा साहब को छोड़ेंगे, अली भाई बाहर आएंगे और बाहर आके वो विक्ट्री टूर करेंगे कि ये देखो इन्होंने मेरे साथ ये किया, ये इनके हालात हैं। सो लाइक व्हाट इज़ द एंड गोल हियर, व्हाट इज़ द गेम प्लान? दिस इज नॉट इवन गुड पॉलिटिक्स। अगर बिल्कुल सिनिकली मैं इसको, काश इतनी फोरसाइट होती इन लोगों में, बिग पिक्चर और 4D चेस खेलने वाले ये लोग ये करेंगे। सड़क क्रॉस करने बड़ी बात है। मैं तो हैरान हूँ, सड़क क्रॉस करते हैं बस के नीचे क्यों नहीं आ रहे थे, इतनी तो सेंस है नहीं इनमें।